जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पंचायत डबरा के अग्रसेन भवन में मनाया गया स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन। शक्ति जिले की नगर पंचायत डबरा के अग्रसेन भवन में स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन का आयोजन कर जन संवाद कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक राम कुमार यादव ने अपनी उपस्थिति दी। साथ ही डबरा एसडीएम सुश्री दिव्या अग्रवाल की उपस्थिति रही। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को मिल पा रहा है नहीं, इसका पता लगाने के लिए मेहतानीन जनता के बीच में जाकर सर्व किया जाता है तथा जिन योजना का लाभ नहीं मिल रहा वे पात्र हैं तो उनसे आवेदन लेकर उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है। इस तरह की विभिन्न समस्याओं को लेकर यह जन संवाद कार्यक्रम एक वर्ष में एक बार रखा जाता है। इस कार्यक्रम में मेहतानीन बहनें अब आकर अपने फील्ड में हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराती हैं तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इस कार्यक्रम में लगभग 1200 से अधिक मेहतानीन अन्य महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव को रक्षाबंधन त्योहार को उपलक्ष्य में राखी बांधी, उन्हें रक्षाबंधन की बधाई दी। तो वहीं राम कुमार यादव ने भी अपनी मेहतानीन बहनों को रक्षाबंधन की बधाई दी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं। मितानिनों के द्वारा स्वास्थ्य सम्मेलन का एक इन लोग की परंपरा है। मितानिन गांव-गांव में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको उनके साथ साथ गांव में अगर किसी के वृद्धा पेंशन नहीं बना है, किसी का निराश्रित नहीं बना है या जन प्रतिनिधि और अधिकारियों से भी अगर कोई काम छूट जाता है उसको भी जन प्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में सामने में लाने का काम मितानिनों के द्वारा किया जाता है। उसी परंपरा के अनुसार आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था और बहुत सारे समस्याओं के बारे में बताया गया। हमारे एसडीएम मैडम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और थाना से भी बहुत सारे लोग थे। सभी के बीच में उनका निराकरण करने के लिए आवेदन भी लिया गया और साथ ही साथ मितानिनों के द्वारा किस प्रकार से जन सेवा की भावना से काम किया जाता है, वो अपने घर परिवार के साथ साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्था को भी उन लोग जो है एक रीढ़ की हड्डी की तरह संभाल रखे हैं, उनके बारे में भूरी भूरी उनके प्रशंसा किया गया। और कल रक्षाबंधन है और इस महीने से और आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो गया था। मैं भी कुछ पल के लिए माफी चाहता हूं महिलाओं दीदियों के द्वारा के सामने मैं कुछ पल के लिए भावुक हो गया था क्योंकि मेरा भी बहन नहीं है। और ये त्योहार, ये रक्षाबंधन त्योहार ऐसा होता है कि जब बहन भाई को देखे और भाई बहन को देखे तो दोनों में एक अलग जो संबंध होता है उसके अनुसार एक भावुक होना एक निश्चित एक मन के उद्गार से आता है। तो कुछ पल से मैं भी हो गया था, इसलिए मैं दीदियों लोगों से बाद में माफी भी मांग रहा था कि आप लोग अन्यथा मत लेंगे करके। तो रक्षाबंधन एक दिन पहले इस कार्यक्रम हुआ तो और बहनों में खुशी आया और हम कैसे महिलाओं का सम्मान करेंगे, भाई भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए और कैसे मिलजुल करके मितानिनों का एक संगठन को आगे बढ़ाएंगे, इस सभी विषय में चर्चा किया। इसके लिए आज ऐसे अवसर पर मुझे बहुत बहनों ने मुझे अपना भाई समझ करके मुझे राखी पहनाया। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, सभी का सम्मान किया। इसके लिए मैं मितानिनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनके भावनाओं को। और इस बात को भी कहना चाहता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा मितानिनों को जो 2500 रुपया जो मानदेय के तौर पर जो किया गया है वो भी बहुत जल्दी इनको मिलेगा। तो इनका भी एक अलग सम्मान होगा, एक काम कर रहे हैं उसका एक अलग भी उनको कहना चाहिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके दिशा में भी हमारी सरकार काम की है। तो सारी विषय में यहाँ पर चर्चा हुआ, इसके लिए मितानिनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आज डभरा में आज 29 तारीख को अग्रसेन भवन डभरा में सम्मेलन हुआ। तो उसमें सम्मेलन का अर्थ ये है कि हितग्राहियों को जो गांव में VHSC बैठक होता है तो उसका बड़ा रूप है स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन। एक साल में एक बार होता है और शासन की जितने भी योजनाएं हैं उसके बारे में काम करती हैं हमारी मितानिन दीदी और हितग्राहियों को उनका जिनका लाभान्वित है उनको दिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें सम्मेलन में सभी अधिकारी गण आते हैं और हितग्राहियों की समस्याओं को सुनते हैं और आवेदन जमा होता है। तो हर साल हमारे राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में एक साल में एक बार आयोजन करते हैं स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन का। और इस सम्मेलन में
बहुत ही हितग्राहियों का हल हुआ है। जो जैसे कि किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था और लाभार्थी थे उनको मिला। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने आवेदन लगाया और बहुतों हितग्राहियों का हल हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि हर साल हमारे जो राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र है, हमारे मितानिन कार्यक्रम के मुखिया हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारा रोजगार चल रहा है, तो इस माध्यम से लोग जागरूक होते हैं और हमारी मितानिन बहनों को भी सम्मान मिलता है और इज्जत मिलती है और लोगों के प्रति एक जागरूक करने के इज्जत से सम्मान करते हैं। और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है ये स्वस्थ पंचायत सम्मेलन, जिसमें सभी आते हैं। और आज डभरा में तो विधायक जी इतने सम्मान किए हैं और कल रक्षाबंधन है, उसके बाद भी आज 6 बजने को है और अभी भी इतनी भीड़ है यहाँ कि मत पूछे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ आज सम्मेलन के दौरान बहुत ही अच्छा मंच था, जो हमारे सभी मितानिन ट्रेनर, हमारी मितानिन बहनें, हितग्राही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी आए और इसमें समानता झलका है यहाँ डभरा ब्लॉक में और समानता का प्रतीक है जो हमारे इस मितानिन कार्यक्रम में सम्मेलन के द्वारा देखा गया। ये जो है स्वस्थ पंचायत एवं जनसंवाद सम्मेलन है और इस कार्यक्रम में डभरा विकासखंड के समस्त मितानिन उपस्थित हुए थे। साथ ही साथ डभरा विकासखंड में जितने भी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्य आए थे और गांव के और भी हितग्राही लोग आए थे। और इस सम्मेलन कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि शासन का जितने प्रकार के विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का जो संचालन हो रहा है, उसमें से बहुत सारे योजनाओं का जो है लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पाता है। तो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के माध्यम से वो सभी योजनाओं से संबंधित जो हितग्राही हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाता है, जो पात्रता रहते हुए भी जिनको लाभ नहीं मिलता है, ऐसे हितग्राहियों का चिन्हांकन करके इस सम्मेलन में कुछ हितग्राहियों को हम लोग मंच देते हैं ताकि अपनी दुख व्यथा दर्द को इस सम्मेलन में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के सामने में रखें। तो उनके लिए एक मंच प्रदान करते हैं और इस सम्मेलन में लगभग 1200 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जितने भी पात्रता हितग्राही हैं वो सभी का जो आवेदन आए थे सभी को समाधान करवाने के लिए यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि आए थे ज्ञापन के रूप में सौंपे हैं और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 माह के भीतर में सभी समस्याओं को पात्रता अनुसार जो है उनको समाधान करवाएंगे। और इस कार्यक्रम में विकासखंड से समस्त मितानिन लोग आए हुए थे और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है आज का कार्यक्रम।